अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के यूट्यूब, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी अजीब व गरीब और इंटरेस्टिंग एक जंग छिड़ी हुई है। और ये जंग दो नजरियात की है, दो सोचों की है, दो मुख्तलिफ मुकातिब फिक्र के लोगों की है, और दो बड़े डिफरेंट किस्म की आइडियोलॉजीज की जंग है। एक तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, सर के ऊपर टोपी है, पुरनूर चेहरा है, इतनी बड़ी उनकी माशाल्लाह खूबसूरत दाढ़ी है और सफेद कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। जबकि दूसरी तरफ शाहिद अनवर हैं। शाहिद अनवर एक अमेरिकन बिलियनर है, बड़ा खूबसूरत उनका भी चेहरा है, टी शर्ट पहनते हैं, क्लीन शेव्ड हैं और बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां वो चलाते हैं। शाहिद अनवर अमेरिका से होकर पाकिस्तानियों का मुंह चढ़ाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बेगैरत है, तुम बेगैरत हो, और तुम बेगैरत इसलिए हो कि तुम लोग गरीब हो। अल्लाह ताला तुम्हें बेगैरत समझता है क्योंकि तुम लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हो और तुम लोग इस गुर्बत से बाहर नहीं आ सकते। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर गुर्बत को कलंक तस्वर करते हैं और शायद अनवर साहब गरीबों को गरीब कहकर मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम भोसड़ी के हो, तुम दो नंबर लोग हो, और गालम गलोच गरीबों की बहुत ज्यादा करते हैं और कहते हैं कि मेरे बस में हो तो मैं इन गरीबों को खत्म कर दूं, मैं इन्हें मार दूं। दूसरी तरफ जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उन्हें जवाब दिया और मुफ्ती साहब ने कहा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे खोल देता हूं और जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूं। वाक़ाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा गया था कि अगर आप कहते हैं तो हम इन तमाम पहाड़ों को आपके लिए सोने का कर देते हैं। ये सारी कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। यानी दौलत, मालो दौलत ये असल हासिल नहीं है, बल्कि ये आजमाइश है, ये आपको दिया जाता है और आपको आजमाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ शाहिद अनवर साहब अमेरिका में बैठकर मिलियनर्स बिलियनर है वहां के, वो ये कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद एक बेगैरत इंसान है। मुफ्ती तारिक मसूद अपनी मर्सिडीज और प्राडोस चलाता है। मुफ्ती तारिक मसूद सिक्योरिटी लेता है। वो जिन मसाजिद के अंदर जाता है वो करोड़ों अरबों रुपए की बनी हुई मसाजिद होती हैं। वो जिस माइक के ऊपर बोलता है वो लाखों रुपए का माइक होता है। लिहाजा जब तक पैसे नहीं आते तो ये अपनी दीनी तालीम भी पूरी नहीं कर सकता। जब तक पैसे नहीं आते तो ये मस्जिदों के अंदर इतने जबरदस्त माहौल में एसीज में बैठकर तबलीग और तालीमात भी नहीं दे सकता। जबकि जो दूसरी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि गुर्बत अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला जिस इंसान को आजमाना चाह रहा होता है उसे नवाजता है, नवाज कर वापस छीन लेता है और छीन कर उस बंदे को देखता है, एक इम्तिहान में डालता है और इम्तिहान में डालता है कि वो बंदा कैसे साबित कदम रहता है। और फिर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत सारी मिसालें देते हैं। अब ये एक बहुत बहुत बड़ी वास्ट किस्म की एक डिबेट है और दोनों डिफरेंट थॉट्स बहरहाल पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। कोई ये समझते हैं कि उलमा कराम जो ये तालीमात दे रहे हैं या गुर्बत के हवाले से बातचीत कर रहे हैं ये असल में अल्लाह की तरफ से नहीं है। जबकि दूसरी तरफ शायद अनवर ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है ये लोगों की अपनी वजह से है और इसलिए ये लोग बेगैरत हैं और इनका मजाक उड़ाता है। ये एक रियलिटी है एक हद तक कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, उनके ऊपर कुछ खानदान, कुछ शख्सियात, कुछ इदारों के बड़े बड़े लोग उन वसाइल के ऊपर काबिज हैं और वो इस हद तक काबिज हैं कि वो आम लोगों तक उन वसाइल को पहुंचने ही नहीं देते, बल्कि इंटेंशनली लोगों को गुर्बत की सतह से नीचे रखा जाता है और गुर्बत की सतह से नीचे रखकर बुनियादी तौर पर लोगों को ज़हनी मेंटली कंट्रोल करने के बाद उनके ऊपर हुकूमत करते हैं। क्योंकि लोग जब रोजगार से बाहर निकल आएंगे, जब रोजी रोटी मिलना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद वो सवालात पूछेंगे और इसके बाद इन खानदानों की जो हेजमोनी है वो नहीं रह सकेगी और ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। यानी कि जो हुकूमत है, जो हुक्मरान है, उनका कुछ नहीं बचेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमा रहे हैं वो कुरान में ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और अल्लाह करीम छीन कर भी आजमाता है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, उसे किसी चीज की रुकावट नहीं है। अल्लाह ताला के एक कुन से बहुत सारे मसाइल, बल्कि हर चीज एक कुन कुन की मोहताज है और कुन के बाद सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इट्स अ गुड डिबेट जो कि इस मुआशरे में शुरू हुई है, क्योंकि इस डिबेट को शुरू होना चाहिए था। और इस डिबेट, जब किसी भी मुआशरे में डिबेट होती है, बहस मुबासा होता है, तो वो मुआशरे आगे बढ़ते हैं। एक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है मुफ्ती तारिक मसूद और एक अमेरिका के अंदर मौजूद है दुनिया की सुपर पावर कह सकते हैं आप, दुनिया की सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट के अंदर वो मौजूद है और ये दोनों आइडियाज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप लोग भी इसमें अपनी राय दें, आप लोग क्या समझते हैं, किसके साथ खड़े हैं और आपकी क्या राय है और इस डिबेट के बारे में आप लोग क्या समझते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।